नमस्ते दोस्तों। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बता दें कि जहाँ परमात्मा का नाम नहीं लिया जाता है, जहाँ सत्संग नहीं होता है, जहाँ कथा नहीं होती है, जहाँ भागवत नहीं होती है, उस स्थान पर, उस जगह, उस क्षेत्र में मुसीबतें आने प्रारंभ हो जाती हैं, समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं। उस स्थान पर रहने वाले मनुष्य समस्याओं में फंसने लगते हैं। बेमतलब में लोग गलत कार्य करने लगते हैं, लोगों की मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। तो हम आप लोगों को बता दें, देखिए, मनुष्य शरीर के अंदर एक परमात्मिक शक्ति है, एक मन की शक्ति है, और जब जिस स्थान पर मन को बढ़ावा दिया जाता है, विषय विकारों को बढ़ावा दिया जाता है, उस स्थान पर नकारात्मक प्रभाव अधिक हो जाता है। नकारात्मक प्रभाव अधिक होने से लोगों की मानसिकताएं बिगड़ जाती हैं और लोगों के अंदर गलत आदतें पड़ जाती हैं। लोग तरह तरह के कार्य करने लगते हैं, जिससे समाज दूषित हो जाता है। इसके विपरीत जहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, सत्य की चर्चा होती है, उस स्थान पर परमात्मा का वास हो जाता है और उस स्थान पर सकारात्मक शक्ति काम करने लगती है। वैसे तो संसार में प्रत्येक मनुष्य के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति विराजमान रहती है। इसी प्रकार सृष्टि में किसी स्थान पर सकारात्मक, किसी स्थान पर नकारात्मक एनर्जी रहती है। एनर्जी का मतलब शक्ति, शक्ति का मतलब है परमात्मा। एनर्जी न कहते हुए हम परमात्मा को परमात्मा नाम से ही संबोधित करें तो अच्छा है। तो मतलब हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आज के समय में लोग परमात्मा की चर्चा नहीं सुनना चाहते हैं। आज के समय में मनुष्यों की रुचि खाने में ज़्यादा हो गई है। किसी स्थान पर यह सत्संग हो रहा है, वहाँ पर लोग नहीं जाएंगे और खाने के लिए न्योता दिया जाए तो वहाँ भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि आज मनुष्य इंद्रियों के वश में है, आज परमात्मा का नाम भूल गया है, परमात्मा को भूल गया है। इसी कारण मनुष्य के हृदय के अंदर भय चलता रहता है, मनुष्य की मानसिकता खराब हो गई है, मनुष्य एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करता रहता है। ये सब कहाँ से आ रहा है? आज का मनुष्य समझाता है कि अपने अंदर वैराग्य धारण कर लो, ईर्ष्या मत करो, लेकिन ये करने से होगा, कहने से होगा, कदापि नहीं होगा। ये अंदर का विषय है। देखिए, जब तक मनुष्य का चिंतन संसारी है, तब तक वो संसार की वस्तुओं का चिंतन करेगा, तब तक उसके अंदर ईर्ष्या, भय, क्लेश, दुख, कष्ट ये सब सताते रहेंगे। जब उस मनुष्य का ध्यान, उस मनुष्य का चिंतन परमात्मा की तरफ लग जाएगा, तो उसी मनुष्य के अंदर ये विषय विकार, मन, इंद्रियां सभी शांत होने लगते हैं। वो मनुष्य सकारात्मक होने लगता है, उसके अंदर सकारात्मक शक्ति काम करने लगती है, अर्थात परमात्मा की शक्ति काम करने लगती है। लेकिन आज का मनुष्य अपना समय गलत चीज़ों में बिताता है। देखिए, सुबह सुबह नाच गाना, गलत चीज़ें देखना, ये मनुष्य की बुद्धि को कितना खराब कर रही हैं। सुबह जब हम ब्रह्म मुहूर्त के समय या सुबह के समय जब गलत चीज़ों को देख लेते हैं तो पूरे दिन हमारी मानसिकता खराब रहती है। देखिए, मानसिकता एक ऐसा पर्दा है, जैसी जैसी सवेरे सुबह के समय इस मस्तिष्क पर छाप लग जाती है, वैसी वो हटती नहीं है। मनुष्य के बस से ये बाहर की चीज़ है। इसीलिए बताया गया है हमारे अध्यात्म ग्रंथों में कि मनुष्य को नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन करने से मनुष्य की बुद्धि ठीक रहती है, विचार ठीक रहते हैं, चिंतन ठीक रहता है, स्वभाव ठीक रहता है, आदत ठीक रहती है और मनुष्य अच्छी तरह से सही कार्य करता है। जहाँ परमात्मा की चर्चा होती है, मनुष्य सकारात्मक हो जाता है, मनुष्य की बुद्धि बदल जाती है। सकारात्मक बुद्धि होने से वहाँ के मनुष्यों की दुर्गति नहीं होती है, वो अच्छे कार्यों में लग जाते हैं, उनके अंदर विकार शांत हो जाते हैं, उनका अच्छा जीवन कटने लगता है। जिस स्थान पर गलत खान पान है और
परमात्मा की चर्चा नहीं होती है, उस स्थान के समस्त प्राणियों का स्वभाव बदल जाता है, मन बिगड़ जाता है, बुद्धि बिगड़ जाती है, मानसिकता खराब हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्रोध, काम, बहुत से ऐसे विकार हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। ऐसा मनुष्य भय से कलुषित रहता है, कष्ट सताता रहता है। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का निष्कर्ष ये कहता है, संत भगवानों ने ये बताया है, समस्त वेद, शास्त्र, पुराण, अध्यात्म से संबंधित समस्त ग्रंथ ये कहते हैं कि जो मनुष्य नकारात्मक प्रभाव में रहेगा वह कलेशित रहेगा, दुख में सताता रहेगा, दुख व्याप्त रहेगा। जो मनुष्य सकारात्मक प्रभाव में रहेगा उसकी बुद्धि ठीक रहेगी, विवेक ठीक रहेगा। मतलब कहने का तात्पर्य वह अपने जीवन को अच्छी तरह से काटेगा। और जो मनुष्य नकारात्मक प्रभाव में रहेगा उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आदतें खराब हो जाएंगी और वो मनुष्य निरंतर अबाध गति से अपने अंदर भय को महसूस करता रहेगा, कष्ट को महसूस करता रहेगा। देखिए हमारे अंदर 95% भय और जो कुछ भी हो रहा है अंदर से हो रहा है। ये सब क्या है? क्योंकि अंदर एक आत्मिक शक्ति है जो शरीर से बाहर निकल जाने पर ये शरीर मृत समान हो जाता है और जब तक शरीर के अंदर है ये शरीर चलायमान रहता है। अब दूसरी तरफ शरीर में सूक्ष्म रूप से मन, इंद्रियां, विषय, विकार ये विराजमान हैं। ये नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। आत्मिक शक्ति सकारात्मक प्रभाव दिखाती है। जब मन का राज होता है, इंद्रियों का राज होता है तो आत्मिक शक्ति कम होने की वजह से वह मनुष्य की मानसिकता को खराब कर देती हैं। इसलिए मनुष्य वास्तव में इन पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसे किसी सतगुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करना होगा। ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करने से मन, इंद्रियों और विषय विकारों की जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो कम हो जाएगी। आत्मिक शक्ति की क्षमता बढ़ जाएगी जिससे ये इंद्रियों और विषय विकार शांत होने लगेंगे। जब तक मनुष्य का मन शांत नहीं होगा, इंद्रियां शांत नहीं होगी, तब तक उसे कभी भी शांति और आनंद और परमानंद की प्राप्त नहीं हो सकती है। आज का मनुष्य सोच रहा है कि संसार का हम धन दौलत कमा लें, रुपया पैसा कमा लें तो हमें शांति मिल जाएगी, हम कोठी बंगला बना लें, ज़मीन जायदाद खरीद लें तो शांति मिल जाएगी, आनंद प्राप्त हो जाएगा। ये सब बेवकूफ़पना की बात है। ये मन गुमराह करता रहता है, एक चीज़ से हटाकर दूसरी चीज़ में फंसाए रहता है, सारी उम्र मन यूँ ही व्यर्थ कर देता है। इसलिए यदि आप हमारे वीडियो सुन रहे हैं तो कृपया करके ध्यान दें, संसार में आज तक न कोई सुखी हुआ है न होगा, बिना ज्ञान के न कोई सुखी हुआ है न होगा। वो जब तक उसका चिंतन संसार में रहेगा, संसार की वस्तुओं में रहेगा, शरीर को सत्य मानेगा, पत्नी को सत्य मानेगा, इस संसार को सत्य मानेगा, तब तक उसके अंदर से भय नहीं जाएगा, कलेश नहीं जाएगा, ईर्ष्या नहीं जाएगी, दुख नहीं जाएगा। जब मनुष्य ज्ञान में आ जाता है तो उसके अंदर वो समझ जाता है कि ये संसार झूठा है, ये शरीर झूठा है, ये सब मिथ्या है। सिर्फ एक सत्य है जो आत्मा शरीर के अंदर विराजमान है, जीवात्मा जो शरीर के अंदर विराजमान, एक यही सत्य है, अर्थात परमात्मा सत्य है। जब तक हम इसकी खोज नहीं करेंगे, इसकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक ये हमारा मन शांत नहीं होगा, इंद्रियां शांत नहीं होंगी। इसलिए जो लोग हमारे वीडियो सुन रहे हैं, कृपया करके यदि अपने घर के आसपास शांति बनाना चाहते हो तो यहाँ परमात्मा की चर्चा करवाओ। जब तक परमात्मा की चर्चा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, ज्ञान की चर्चा नहीं होगी, तब तक उस स्थान पर शांति और अच्छे विचार पैदा कदापि नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है, वास्तव में अपने आप को सकारात्मक रखना चाहता है तो परमात्मा की चर्चा जरूर सुने। लेकिन आजकल लोग गलत चिंतन में फंसे हुए हैं, कथा में बैठे हुए भी गलत सोच रहे हैं, तो ऐसे मनुष्यों को कभी भी आनंद और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे मनुष्यों का मन हमेशा चंचल रहता है और वो कलेश भुगतते रहते हैं। इसीलिए मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, भविष्य चाहता है, तो जो रहता है उस स्थान पर सकारात्मक प्रभाव बनाए, सत्संग करवाए, परमात्मा की सत्य कथा करवाए तो ही उस स्थान का माहौल बदलेगा। अन्यथा गलत खान पान करने के बाद, नकारात्मक प्रभाव में रहने के बाद मनुष्य सोच रहा है कि मुझे आनंद मिल जाए, मेरे घर के कष्ट कट जाएं, ये कदापि संभव नहीं है। आज तक न हुआ न ऐसा कभी होगा। आप कुछ भी कर लें, चाहे
किन्हीं बाबाओं के पास जाएं, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन ये कभी भी संभव नहीं है। जब परमात्मा की चर्चा होगी, ज्ञान की चर्चा होगी, सत्य की चर्चा होगी, ध्यान किया जाएगा, भक्ति की जाएगी, तब कहीं जाके ये शांति को प्राप्त होते हैं। तब उस माहौल में, उस घर में शांति आती है और सभी लोगों की बुद्धि बदल जाती है। जब तक बुद्धि नहीं बदलेगी, देखिए नकारात्मक प्रभाव में बुद्धि नहीं बदलती है, सकारात्मक प्रभाव पूरे शरीर के सिस्टम को बदल देता है। जब सकारात्मक प्रभाव शरीर के सिस्टम को, सूक्ष्म अवस्थाओं को, मन के प्रभाव को बदल देता है, इंद्रियों के प्रभाव को बदल देता है, विषय विकारों के प्रभाव को बदल देता है, तब जाके मनुष्य शांत हो जाता है। जब तक ये उपाय नहीं करेगा, परमात्मा की चर्चा नहीं करेगा, तब तक उसे कभी भी शांति और सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए कृपया करके इस घटनाओं से बचना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, तो अपने आप को अध्यात्म से जोड़ो, अपने घर का माहौल अध्यात्म बनाओ और सत्य ज्ञान की चर्चा करो, सत्संग करो, तो ही कल्याण है। अन्यथा दूसरे लोगों की तरह दिक्कत परेशानियों में आप भी फंसे रहेंगे। ये अकाट सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। ये हमारी वाणी नहीं, ये संत भगवानों की वाणी है। ये आप लोगों को हमने स्पष्ट रूप से बताया। यदि आप अपना अच्छा माहौल बनाएंगे, सत्य का माहौल बनाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से आनंद प्राप्त होगा। और आप नकारात्मक प्रभाव बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप को आपको क्लेश प्राप्त होता रहेगा। ये क्लेश आपके जीवन से कभी नहीं हटेगा। इसीलिए अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो निश्चित रूप से आपको अध्यात्मी बनना ही पड़ेगा और अपने जीवन को अध्यात्म में ढालना ही पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों।